तकरीबन 4:40 पर ही आखिरी वोट पड़ गया था, लेकिन चूंकि जमात इस्लामी के एक सेनेटर नहीं आए थे और कहा गया था फारूक नाइक साहब की तरफ से कि टेक्निकली उन्होंने लिखा नहीं, इसलिए हम पाबंद है कि उनका वेट करें, तो 5 बजे तक इंतजार किया गया। 5 बज गए हैं। यूं चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी होंगे या यूसुफ रजा गिलानी साहब पाकिस्तान के ऐवान बाला के अगले चेयरमैन होंगे। इस अमल के लिए और ज़ाहिर डिप्टी चेयरमैन के चुनाव के लिए भी इस अमल के लिए पोलिंग का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया। 5 बज गए हैं, लेकिन काउंटिंग अभी बाकी है और देखते हैं कि उसके बाद ये सिलसिला कहाँ जाता है। 98 वोट्स पड़े हैं और जिसको काउंट करने में अपेरेंटली बहुत ज़्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर यही, अब से कुछ लम्हों बाद नहीं गिनती का बाकायदा आगाज हो जाएगा। चेयरमैन सेनेट क्या दूसरी मरतबा कंसेक्यूटिवली सादिक संजरानी साहब बन पाएंगे या फिर पाकिस्तान के हालिया सेनेट के इंतखाबात का सबसे बड़ा अपसेट करने वाले यूसुफ रजा गिलानी साहब अगले चेयरमैन सेनेट होंगे। दोनों ही सूरतों में ये एक बड़ी खबर होगी। इसके अपने डायमेंशन होंगे, इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन होंगी और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में इसके अपने असरात होंगे। सो अब देखिए, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब, पोलिंग का वक्त खत्म है, गिनती अभी होनी है और उसके बाद और फिर किसको कितना वोट पड़ता है। सिर्फ जीत और शिकस्त नहीं, बल्कि किसको ये सेनेट का इलेक्शन इतना इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ जीत और हार नहीं, बल्कि किसको कितना वोट पड़ा है इसके भी अपने डायमेंशन होंगे, इसकी भी अपनी इंटरप्रिटेशन होगी और इससे भी नताइज अखज़ किए जाएंगे कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त है क्या। फिदा मोहम्मद खान, मिस्टर फारूक नाइक सर, प्लीज सी इट 5 o'clock कंफर्म। 5 o'clock, ठीक है। Now 1 minute. We will ring the bell for 1 minute for Mr. Mushtaq Ahmed for him to come. Please kindly resume your seats. 1 minute. We will kindly Secretary Sahab ring the bell for 1 minute for Mr. Mushtaq Ahmed. Mr. Mushtaq Ahmed. Mr. Mushtaq Ahmed. Ring the bell. ये एक बार फिर ये एक प्रोसीजर्स के तहत ये फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है कि जमात एक और वोटर जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है लेकिन ऐवान में नहीं है, सागरा साहब तो पाकिस्तान में नहीं है, उन्होंने एब्सटेन किया हुआ है जमात इस्लामी ने। उन्होंने इसका बाकायदा इसका ऑफिशियली इसका अनाउंस किया हुआ है, लेकिन वो यकीनन प्रोसीजर्स का ये तकाजा होगा, इसलिए ही आखिरी वोट पड़ने के बाद भी 20 मिनट इंतजार किया गया और अब घंटी बजाई जा रही है। उनका नाम एक बार फिर पुकारा गया है कि अगर वो ये सदा सुन रहे हैं और वोट देने के मुतमन्नी हैं तो ऐवान में आए और वोट डालने का अपना इस्तेमाल करें। सब जानते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है, चूँकि जमात इस्लामी के अमीर खुद ऑफिशियली ये बात कह चुके हैं कि हम अपना इकलौता वोट किसी को भी नहीं देंगे, लेकिन बहरहाल ये एक फॉर्मेलिटी है जो कि पूरी अभी की जा रही है जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब के लिए, जिसके बाद बाकायदा तौर पर पोलिंग के खात्मे का ऐलान कर दिया जाएगा। वक्त तो ख़त्म हो गया है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि जमात इस्लामी के रुकन नहीं है और उसके बाद अब बाकायदा गिनती का आगाज जाएगा। Now, I would declare the members who are present in the house have cast their votes. So we will now basically start the process of count. I would request the election agents of both the contesting candidates, Mr. Farooq Naik, Mr. Mohsen Aziz. With your permission, we will kindly have a look at the ballot box. Sir, dono, please examine the ballot box. It is an order. Shall we open it? Yeah? Okay. Please, Secretary Sahab. पोलिंग एजेंट्स जो है मुताल्लिक कैंडिडेट्स के, यानी कि गिलानी साहब के, संजरानी साहब के, फारूक नाइक साहब और मोहसिन अजीज़ साहब, अब बस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से कह दिया गया कि अब हम जो है वो गिनती के अमल की जानिब बढ़ते हैं। 100 में से 98 अफराद ने अपना वोट देने का हक़ इस्तेमाल किया है। एक इसाक डार साहब मुल्क से बाहर, एक जमात इस्लामी के मुश्ताक साहब वो ऐवान से बाहर, उनकी जमात ने एब्सटेन किया है। सेनेट के इलेक्शंस के वक्त भी एब्सटेन किया था और आज सेनेट चेयरमैन के चुनाव के वक्त भी एब्सटेन किया है। तो अब यूँ इन 98 वोट जो कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का तयन भी करेंगे कि मामला
किस तरफ हैं, किसके हक में कितनी चीज़ें हैं, कितना दबाव के इल्ज़ाम ठीक हैं, बहुत सारी चीज़ों के इंटरप्रिटेशंस ड्रॉ की जाएंगी। अब इसकी गिनती का बाकायदा तौर पर आगाज़ बस समझिए कि हो गया है, गिनती का आगाज़ अब चेयरमैन सेनेट के लिए। बस ये आप अपने सारे मनाजिर ऐवान बाला के बराह रास्त देख रहे हैं, जहाँ ये 98 पर्चियाँ हैं जो कि गिनी जाएंगी, और इन 98 में से जिसने भी 51% वोट हासिल कर लिए वो ये इलेक्शन जीत जाएगा। जी, तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त बैलेट बॉक्सेस खोल दिए गए हैं और यहां पर अब काउंटिंग शुरू की जा रही है, और काउंटिंग शुरू होगी तो उसके बाद पता चल जाएगा कि जो 98 अरकान वहां पर मौजूद थे तो उनमें से किसने अपना वोट किसके हक में डाला है। आज संजरानी या फिर गीलानी, किसकी होगी सेनेट पर हुक्मरानी, ये अब से कुछ ही देर में वाज़ेह हो जाएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक जो रुकन फारूक एच नाइक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जाहिर है कि खासी मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे, और मोहसिन अजीज साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर किसी ने मास्क लगाए हुए हैं, कोई बगैर मास्क के हैं। लेकिन बहरहाल जो वोटिंग का प्रोसेस है उसमें 5 बजे तक का वक्त दिया गया, हालांकि जमात इस्लामी की जानिब से एब्सटेन किया गया था, लेकिन लिख कर बताया नहीं गया था। अब ये एक एक वोट निकाला जा रहा है और एक एक वोट निकाल कर अब ये गिना जा रहा है। बाकायदा गिनती शुरू हो गई है, और पहले हम आपको बता चुके थे कि हरे रंग के बैलेट पेपर्स चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए यहाँ पर जारी किए गए हैं, और अभी एक वोट निकाला जाता है, फिर दिखाया जाता है, फिर उसको बॉक्स में डाला जा रहा है। तो अभी ये काउंटिंग भी हो रही है साथ साथ, और फारूक एच नाइक साहब भी मौजूद हैं और दूसरे जो पोलिंग एजेंट हैं वो भी मौजूद हैं, और जिनके जहां पर वोट होंगे, यानी कि आप देखिए कि जो वोट जो है वो गिलानी साहब के हक में अभी वोट गया है, वो उनके बॉक्स में जा रहा है जो कि ब्लू कलर का बॉक्स है और टोकरी में, और दूसरा जो है वो बादामी साहब कौन सा कलर है इसका, ये मेरे ख्याल में हरे रंग की टोकरी एंड व्हाइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहरहाल एक ब्लू कलर की, दैट इज कंफर्म्ड कि गिलानी साहब का जो वोट होगा वो ब्लू कलर की टोकरी में जाएगा, और दूसरा जो लग रहा है कि हरे रंग की टोकरी है तो उसके अंदर जाएगा। बाकी जो कुल वोट हैं वो रेड कलर के इसमें टोकरी में मौजूद हैं। तो बहरहाल ये काउंटिंग का अमल जारी है, और अब हमारी नजरें भी इसी पर हैं, और अब जो है ये भी वोट गया, अब ये गया जनाब संजरानी साहब के खाते में, और जनाब चेहरों पर तनाव है, और सबकी नजरें हैं कि इन टोकरियों में किसकी टोकरी में ज्यादा वोट जाते हैं। और हम भी जाहिर है वो लोग पोलिंग एजेंट भी काउंट करें, इसके साथ जो अरकान वहां पर पीछे बैठे, सेनेट का ऐवान कोई इतना बड़ा नहीं होता, 100 अरकान हैं, अब उसमें ज्यादातर आगे चल के उसकी तादाद 96 रह जाएगी। लेकिन जाहिर है कि काउंटिंग इस वक्त हो रही है, और सब नजरें, उकाबी नजरें इस वक्त यहाँ पर इन वोट्स पर मरकूज हैं कि ये कौन सी टोकरी में किसका वोट जा रहा है। बादामी साहब, बड़े दिलचस्प मनाजिर हैं, और जाहिर है सेनेट का इलेक्शन इस दफ़ा अनलाइक द प्रीवियस इलेक्शंस, इसमें आखिरी वोट के काउंट तक, यानी कि ये इम्कान है इस बात का कि ये देखा जाता रहा है कि क्योंकि लिटरली 1-2 वोट इधर उधर होते हैं और चेयरमैन सेनेट का फैसला हो जाता है। तो इसलिए ये माजी के इलेक्शन की तरह कोई बहुत ही प्रेडिक्टेबल इलेक्शन नहीं है, जहां पहले से ही नंबर वोट्स की बुनियाद पर आइडिया हो कि बस ये तो गेम इस तरफ है। लास्ट टाइम आपको याद है रजा रब्बानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया जाए, ये ऑफर की थी मुस्लिम लीग नून ने कि पीपल्स पार्टी इनको नामजद करे, हम भी वोट देंगे और वो जीत जाएंगे। लेकिन बिलावल साहब ने कहा था कि नहीं, रजा रब्बानी साहब को नहीं बनाया और संजरानी साहब को बनवाया। अच्छा, एक चीज वहां पर यह भी थी कि संजरानी साहब के जो अब तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली उनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कुछ उनके अंदर से भी कहा जा रहा था, अरकान इस हक में थे कि तहरीक इंसाफ का अपना बंदा होना चाहिए, लेकिन उस सूरत में बाप नाराज हो जाते हैं। और जाहिर उस वक्त तो बाप, वो जो आमिर डोगर साहब ने कहा, वो जुमानी है पार्टी का नाम जो है, और अब तक जो फुटेज हम देख रहे हैं उससे ये अखज़ कर सकते हैं हम कि एक वोट मुस्तरद हुआ है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो एक छोटी बास्केट पड़ी हुई है, वो भी हरे रंग की है। किस कलर की है? हरे रंग की है। हाँ, तो उसमें जो है वो एक वोट उसमें जाया हुआ है। अब तक जो हमें फुटेज से जो हम अखज़ कर रहे हैं, जाहिर है इस फुटेज के दौरान फिर वो कैमरा जो है वो कट होता है अराकीन पर भी, लेकिन कम से कम देखें बास्केट्स का सुनाओ कैसे, रेड कलर फिर ब्लू फिर उसके बाद जी हाँ, ताकि वो तफरीक रहे, हर बास्केट मुमताज रहे दूसरी। और ये वोट बाकायदा दोनों पोलिंग एजेंट्स को दिखाया जाता है, उसके बाद फिर उसको वोट को उधर डाला जाता है। तो इस वक्त तक अभी तक तो मैंने देखा उसमें तो ज्यादा वोट इस तरफ ही जा रहे हैं, मेरे संजरानी साहब की साइड ज्यादा वोट उधर ही जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है एक आध वोट को अलग भी रखा गया, वो मुस्तरद हुआ है क्या? कोई एक शहरियार अफरीदी है इनकी सफों में भी एक वोट मुस्तरद हुआ है, लेकिन इसका पता नहीं चल पाएगा कि वो कौन था।
हाँ, हालांकि जो प्रिजाइडिंग निकाल लिए गए जी जी कैमरे लग जाता है शायद। तो इसलिए हम ये जानने से महरूम रहेंगे कि ये कौन साहब थे जिन्होंने वोट जाया कर दिया है, वोट जाया हो गया, चूंकि अच्छा, लेकिन हो सकता है अगर उस वक्त शहरियार अफरीदी साहब ना मानते तो शायद वो भी पता चल जाता कि किसका वोट। ये बात ठीक है। अच्छा, दूसरा वोट भी एक और वोट अलग हो गया, अलग हुआ है। आप जरा सोचिए कि आखिर में काउंटिंग और ज्यादा तादाद उन्हीं वोट्स की हो। 3 वोट अब तक अलग हो चुके हैं। अब ये जाहिर है कि फिर वही बात हुई कि जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे वही फिर 51% वोट जो भी ले लेगा 98 के। लेकिन चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी वैसे होनी चाहिए थी। अगर जाहिर है कि बड़ा मामला है, कोई जाहिर है आईन पाकिस्तान में ये दर्ज है कि उस वक्त हाउस में जो मौजूद मेंबरान की तादाद है उसकी अक्सरियत जिसके पास हो वो चेयरमैन सेनेट बन जाएगा। यानी कि आप जरा सोचिए कि जिस तरह से किसी बड़े मार्के में या कराची किंग्स का मैच हो रहा होता है और आखिरी लम्हात होते हैं, उसी तरह की नजरें होते हैं, वैसे ही वहां पर भी आप देखिए कि किस तरह से सबकी नजरें हैं। ये पाकिस्तान के ऐवान बाला के चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है और सादिक संजरानी साहब जिनका चुनाव हुआ था, और जाहिर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खासे नाराज थे कि उन्होंने तो वादा किया था पीपल्स पार्टी कि भाई पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे, उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। यही मनाजिर थे आज से 3 साल पहले के। संजरानी साहब अभी अनाउंस हुआ ना कौन जीते, जब लास्ट टाइम संजरानी साहब का अनाउंस होकर जीत गए और नारे लगे थे, जीए भुट्टो के नारे लगे थे। पीपल्स पार्टी ने सेलिब्रेट किया था हमारा एक जरदारी सब पे बारी जीए भुट्टो। तो और इंटरेस्टिंगली अभी जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते हैं तब नून लीग के लोगों ने, मैं नाम लेता जावेद लतीफ साहब ने जीए भुट्टो के नारे बुलंद किए। अच्छा, ये सारे पाकिस्तानी और ये वही लोग हैं जिन्होंने 2012 में गिलानी साहब को नाअहल करवाया था और उस वक्त खुशियां मनाई थी। तो किस तरीके से चेंज होता है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और काशिफ अब्बासी साहब कह रहे थे कि कोई भी नजरियाती सियासत यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं होती, और बज़ाहिर यही लग रहा है कि यहाँ पर जो है ज़ाहिर है पार्टी मफादात की सियासत हो रही है और इसी बिना पर अभी देख सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस ने, ये जो आज कैमरों की जो आज चीज़ें सामने आई हैं, तो इससे अब देखना ये है कि कुछ निकलेगा इससे या नहीं निकलेगा। और जाहिर है कि फैसल जावेद साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग तजिया था, जो बोलता है वही होता है। जिसने कैमरे पकड़े हैं उसने कैमरे लगाए। 4 वोट अब तक अलग किए जा चुके हैं, यानी कि आप सोचिए कि 98 लोग थे जिन्होंने वोट कास्ट किया, उसमें से 4 मुस्तरद हो गए। तो ये मामला कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 वोट्स अगर वाकई अलग हुए तो आप समझ लें कि तकरीबन 3% वोट्स हैं। परसेंटेज में काउंट करें ना, खाली 98 वोट। ये जाहिर है हम जो फुटेज से जो अखज़ कर रहे हैं हम उसकी बुनियाद पर अब आपको अपनी राय दे रहे हैं। और चूंकि उसमें जाहिर है फिर कैमरा अलग जगहों पर भी कट हो रहा है, तो हम जो मनाजिर देख रहे हैं उसकी तशरीह कर रहे हैं अपने तौर पर और आपको बता रहे हैं। अच्छा, वहां पर ये ऑफ कोर्स ये अभी ऑफिशियल जाहिर है कि वहां पर उस वक्त जब सेनेट के अरकान का चुनाव हुआ था उस वक्त कितने वोट अभी आगे पीछे हुए थे उस वक्त? 164 वर्सेस 169 था ना उस वक्त। हाँ, लेकिन उसमें से कितने वोट आए हुए थे? 7 वोट आए हुए थे, 7, जो कि बहुत बड़ा जो नंबर था। और यहाँ पर भी ये नंबर अगर 4 वोट हो गए हैं तो जाहिर है कि तो लिटरली जो हम सिर्फ सुनते हैं ना, इसकी अमली तस्वीर है। एवरी वोट काउंट्स, एवरी वोट। ये उसकी प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन। लेकिन आप ये देखें कि इसहाक डार साहब, अभी नून लीग के अंदर ये बात हो रही होगी, ऑब्वियसली होनी चाहिए कि भाई आ जाते यार आ जाते, छोड़ देते। मतलब खालिदा अतीब साहिबा आ गई यहाँ पर और कुल वोट वाला डब्बा, उसमें से वोट निकाल के लेफ्ट राइट डिवाइड किए जा रहे हैं, जो वोट जिसके हक में आ रहा है। अब तक 4 वोटों को अलग कर दिया गया है, जो कि जाहिर है काफी कंसर्निंग है कि उससे जो मजमूई रिजल्ट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो लेकिन पोलिंग एजेंट्स इस वक्त बड़े इन्हमाक से, और एक ऐसे मौके पे जब पिछले इलेक्शन में साबित हुआ है कि वोट का जाया करना एक गलती नहीं होती, उससे बढ़ के कुछ होता है। जी जी, ज्यादा इम्कान इस बात के, सबके सब नहीं लेकिन ज्यादा इम्कान इस बात के कि वोट के जब प्रैक्टिस का मल दखल, यानी कि अगर आप ऐवान में ना जाएं वो चीज ज्यादा नजरों में आती है, लेकिन ऐवान में जाकर अगर आप अपना वोट जाया कर दें तो आपने कार्रवाई भी डाल दी और पता भी नहीं चला। जाहिर है गलती तो कैमरे सही थे, लेकिन बड़ा वाज़ेह शवाहिद है इस बात पे यकीन करने के कि सिर्फ गलती नहीं होती। लेकिन फिर कैमरे सही थे। कैमरे तो सही फिर भी मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन जब आईन ने इससे इजाजत दी हुई कि अमल को खुफिया रखा जाएगा तो उसके बाद जिस अंदाज से, तो वो तो बड़ी 5 वोट, एक और वोट अलग हो गया है, यानी कि वो टोकरी भरती जा रही है। जो जाहिर है कि अभी तक जो देखने में आ रहा है कि अब तक 5 वोट सबसे कोने में जो टोकरी है उसमें जा रहे हैं, तो काफी अभी सख्त मुकाबले। लेकिन बादामी साहब, वो जो स्क्रू ड्राइवर वाला जो कैमरा था यार, वो तो मिलना बड़ा, मतलब मैं तो हैरान हुआ उस पे कि उसे कैसे ढूंढ लिया। वो अगर वो ऐसे ढूंढ लिया, अगर वो कैमरा साबित हो जाता ना, वो ऐसे ढूंढ लिया कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है कि भाई कैमरा ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं। उन्होंने अच्छा दिया, ऐसे होते हैं, तो उन्होंने देखा, अच्छा उन्होंने शुक्रिया भी,
हाँ। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने शुक्रिया भी अदा किया, जी, फिर हाँ, ढूंढ जी, लिया। हाँ। और मेरी मुसद्दिक मलिक साहब से आज वीडियो कॉल पे बात हुई, वो सेनेट में ही खड़े थे, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे लाइव वो सारे मनाजिर दिखाए। तो उसमें उन्होंने बताया कि देखिए ये वो जगह है जहाँ पर हम इसलिए पहुंचे कि फवाद चौधरी को हमने ट्वीट देखा, तो उन्होंने कहा कैमरे तो ऐसे होते हैं, तो हमने कहा हमने ऐसी भी एक चीज़ देखी तो है यार, वो ये वो चीज़ थी। इसका अगर वाकई कैमरा बरामद हो जाता है इसमें से, तो वो क्रेडिट जो है पाकिस्तान की वफाकी वज़ीर टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बड़ा कि उन्होंने ये कैमरे, ये सहरा उनके सर जाता तीनों है। बड़े अच्छे दोस्त हैं वैसे, बड़े। और ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब और फवाद चौधरी साहब तो बडीज हैं, मतलब इनकी बहुत ही बैठक के साथ 51% वोट, जिसके भी ज्यादा हो जाए, जिसके भी ज्यादा वोट हो जाएं तो आउट वो ऑफ ज़ाहिर है 98 कामयाब होगा। और अगर किसी के मिसाल के तौर पर अगर वोट मुस्तरद भी हो जाते हैं तो उस पर भी कंवर दिलशाद साहब ने ये कहा था कि जिसके वोट उस वक्त ज्यादा बन जाएंगे, यानी कि जो लोग ऐवान में मौजूद होंगे। जी बिल्कुल। और इसी हवाले से अभी ये कि जी ये वोट अच्छा अलग होता जा रहा है। अगर हम एक लम्हे को सोचते हैं, वैसे जाहिर है इसमें जाया वोट्स भी हैं, तो वो तो अलग, वरना 98 वोट्स पड़े हैं, 98 डिवाइडेड बाय 2 इज 49। इसका मतलब ये है कि एनी कैंडिडेट हु गेट्स 50 वोट्स हैज वन। हाँ, लेकिन अब ऐसा खारिज अब जाहिर है हाँ, क्योंकि वोट्स कैंसिल भी हुए हैं। 7 वोट यहाँ पर तारीख रकम हो रही है, यानी कि इससे पहले सेनेट के अरकान का जब चुनाव हो रहा था, जब 37 नशिस्तों का चुनाव हो रहा था, उस पर जो है वो 7 वोट जाए होते हैं। और यहाँ पर अब तक बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो तकरीबन वो 342 का ऐवान है, ये 98 का है। ये 98 का, तो उसमें भी नवाज इस्लामी के नहीं आए, लेकिन ये कि वो 300 प्लस के ऐवान में कौमी असेंबली के जो अरकान है इस वक्त डेस्क बजा के खुद को शाबाश दे रहे होंगे कि यार हमारा तो फिर भी हम इनसे तो बेहतर निकले। और शहरियार आफरीदी भी खुश हो रहे होंगे। हालांकि इस इलेक्शन से पहले कोई वीडियो भी नहीं आई आपने जिसमें एक आदमी वोट जाया करने का तरीका बता रहा हूँ। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका वोट जाया करना आसान है जरा इसमें, तो वो मेरे ख्याल तब तक इतनी एजुकेशन हो गई है, वोट जाया करने की सबने सीख लिया। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हालांकि क्या भी दिया था कि इंक बंद करते हुए देखें उसके अंदर जो है वो किस तरीके से इंक फौरन ताकि इधर उधर ना लग जाए, पता नहीं क्या तरीका इख्तियार किया होगा। मतलब हाँ, अब बंदे बंदे में डिपेंड करता है किसने जो है मूसा गिलानी साहब का काइट फोल्ड करने का तरीका ज़्यादा सही से सुना है और किन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। सो बट अभी लगता है कि बस किसी भी लम्हे ये मामला किसी एक तरफ चला जाएगा। एंड में अब यही होगा कि और अगर वोट बराबर हो जाते हैं इन दैट केस 49 खैर अब देखते जाया होने के बाद देखें, अब तो वोट जाया भी हो रहे हैं। मेरी वैसी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वोट बराबर होने की सूरत में वो रिकाउंट होता है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और रिकाउंट के बाद भी अगर बराबर, यानी अमल जारी रहेगा ताकि कोई एक कैंडिडेट अक्सरियत ले ले, जितना मुझे। अच्छा, अब तक हमने इनको ये जाहिर है ये कोई दावा नहीं है, ये कोई ऑफिशियल फिगर्स नहीं है, हमने इस फुटेज के तौर पे जितना अखज़ किया है उसके नतीजे में अब तक इट इज 44 वर्सेस 36, 44 संजरानी, 36 यूसुफ गिलानी, और इसमें जो मुस्तरदशुदा वोट हैं वो इसके अलावा हैं। ये जाहिर है ऑफिशियल कोई नतीजा नहीं, ऑफिशियल लेकिन अभी बज़ाहिर इस फुटेज को देख के जो हम भी अपनी काउंटिंग कर रहे हैं कि किस डब्बे में कितना वोट जा रहा है। So this is 44 to 36 की हमारी अपनी काउंटिंग इस फुटेज को देखते हुए। और इसके अंदर और इसमें अगर 49 पे पहुंच जाते हैं तो फिर काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। और इसके अंदर अब देखिए कि ये इन वोट्स में मुस्तरद वोट भी शामिल हैं, यानी कि इसके अलावा है वो मुस्तरद वोट, यानी कि 44। अच्छा जी, डेस्क बजाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, जिससे तासुर लिया जा सकता है कि संजरानी साहब मैदान मार चुके हैं, चूंकि शिबली फराज साहब, फैसल जावेद साहब तहरीक इंसाफ के अरकान डेस्क बजा रहे हैं, उनको इसका मतलब यकीन हो चला है कि संजरानी साहब जीत गए हैं। रहमान साहब भी मीनवाइल रजा रब्बानी साहब भी वहां पर पहुंच गए हैं। और अभी जाहिर है कि जो बॉडी लैंग्वेज है हम ये अनाउंस नहीं कर रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने सेलिब्रेशन शिबली फराज साहब वाज़े तौर पे वज़ीर इत्तलात साहब नारे लगा रहे थे। और इस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज अब मुमकिन है रीकाउंट की दरखास्त पीडीएम कर दे इस दफा, मुमकिन है, लेकिन तहरीक इंसाफ को अपनी जीत का यकीन हो चला है। चूंकि ये हम अपना ज़ाहिर नतीजा अनाउंस नहीं कर रहे, लेकिन ऐवान की सूरत हाल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर लोगों ने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं, उनको अपने तौर पर इस बात का यकीन हो चला है कि वो ये इलेक्शन जीत रहे हैं। पीटीआई के लोगों का ये तासुर है बड़ा वाज़ेह। आप ये देखें कि पोलिंग एजेंट इस वक्त सिर्फ वहां पर मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, हुकूमती जो इत्तेहाद है उसके, और बाकी जो है वो शहरी रहमान साहब वहां पर पहुंची हैं, रजा रब्बानी साहब वहां पर पहुंचे हैं फारूक नाइक के साथ। तो इसलिए जो कंसर्न नजर आ रहा है वो इन्हीं के अंदर बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है, वो लाइक दे आर डाउन कंपैरेटिवली, दे आर डिस्कसिंग। वाज़ेह तौर पर पीटीआई सेलिब्रेट कर रही है और पीपल्स पार्टी तनाव में। तो बड़ा ये अखज़ करना बहुत आसान है कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान के ऐवान बाला की दूसरी कंसेक्यूटिव मुद्दत के लिए सादिक संजरानी साहब चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फतह के नारे बुलंद कर रही है इस वक्त पाकिस्तान के ऐवान बाला में। पाकिस्तान के ऐवान बाला के एक बार फिर चेयरमैन मुंतखब हो गए सादिक संजरानी। एक बार फिर सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। हालांकि इनिशियली
लग ये रहा था कि नंबर्स नहीं थे उनके पास, और उसके बाद अभी हमने ये देखा कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। सादिक संजरानी साहब जो है वो पहले चेयरमैन सेनेट बने थे, फिर उसके बाद उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी सर्वाइव किया था, उसके बाद अब जनाब वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए एक ऐसे वक्त में जबकि नंबर बजाहिर ये लग रहा था कि उनके पास नहीं है। और जी जी ओनली पोलिंग एजेंट्स। फारूक नाइक साहब की बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि मामला खराब है पीपल्स पार्टी के लिए। शरीर रहमान साहब बड़ी मुस्तरब नजर आ रही हैं, लेकिन वो हौसला रखने का कह रहे हैं फारूक नाइक साहब, और उनके बॉडी जेस्चर से मुझे तासुर मिला है जिन्होंने दिए कि उनको लग रहा है कि मामला जरा होता है रिकाउंट की दरखास्त कर दें पीडीएम, जिस तरह हफीज शेख साहब ने किया था। लेकिन बादामी साहब ये अपसेट होगा या नहीं बॉक्स के अंदर अगर नंबर को अपसेट होगा कि देखें देखिए ना, बिल्कुल उलट हो गया। यहाँ पे चेयरमैन में उन जिनके नंबर कम है वो जीत गए, कौमी असेंबली के नंबर कम थे वो जीत गए। तो जब नंबर कम वाला जीतता है तो फिर मामूल से हटके कोई कार्रवाई होती है, चाहे वो पैसा हो या प्रेशर हो या कुछ भी हो, वही होता है। कुछ गैर मामूली ऑपरेशन जो कि आज सुबह हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि और एंड में जो मुकाबला है वो खासा कांटे का हो गया था, क्योंकि जाहिर है कि जमात इस्लामी ने एब्सटेन किया। कुछ कह रहे हैं मेरा ख्याल है। जी जी, मार्किंग इंस्टेड ऑफ द बॉक्स द स्टैम्प हैज एक्चुअली been affixed on the name of Sayyid Yusuf Raza Jilani and they are rejected. गालिबन वो बता रहे हैं कि 60 इसलिए मुस्तरद हुए हैं क्योंकि जो स्टैम्प थी जिलानी साहब के नाम के ऊपर लगाई गई थी, इस तरह की कोई बात की है। मुजफ्फर हुसैन शाह काउंट दे मुझे। बीबी आप बैठे तो सही, वी आर डूइंग इट, आप बैठे। जी, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कंसर्न शो किए गए। शहरी रहमान अभी भी नशिस्तों पर और 7 वोट मुस्तरद हुए हैं और अभी उसको देखा जा रहा है, और ये 7 वोट वसीम बादामी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुस्तरद हुए हैं। तो जाहिर है कि स्टैंप इधर उधर कुछ लगी है, कुछ मामला हुआ है, लेकिन जाहिर है कि अब आई एम अज्यूमिंग केस को अपोजिशन एक इशू बनाएगी कि जनाब ये यूं हुआ है और ये ऐसे हुआ है, और तस्वीर पर मोहर लगाई गई है जिसकी वजह से जो बताया गया टेक्निकली ये वोट रिजेक्ट है। और इफ दैट इज द केस आई एम अज्यूमिंग इस पे अपोजिशन खास और पीपल्स पार्टी खासा इस पे एतराज करेगी और वो सारी पर्चियां हवाले भी कर दी हैं जी जी उन्होंने। और उस पर शहरी रहमान साहब वहां पर जब खड़ी हुई अपनी नशिस्त से, तो उस पर मुजफ्फर हुसैन शाह साहब ने कहा कि हम अभी देख रहे हैं, आप तशरीफ रखें। तो अब दोबारा देखा जाएगा इस सारे मामले को, लेकिन 7 वोट जाहिर है कि अब नंबर्स बड़ा इंपॉर्टेंट करते हैं। नहीं, अब तक की खबर यही है पाकिस्तान के ऐवान बाला के एक बार फिर चेयरमैन का चुनाव हो गया है और एक बार फिर पाकिस्तान के ऐवान बाला के चेयरमैन है सादिक संजरानी, जो कि इससे पहले भी पाकिस्तान के ऐवान बाला के 3 साल तक चेयरमैन रहे और अगले 3 सालों के लिए मजीद कंटिन्यू करेंगे। ऐवान बाला के कस्टोडियन एक बार फिर सादिक संजरानी, जो कि पिछली बार तो पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार थे और अब की बार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को, पिछली बार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की मदद से और अब की बार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त देकर सादिक संजरानी एक बार फिर पाकिस्तान के ऐवान बाला के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। सेनेट का मैदान मारने वाले यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के मैदान में शिकस्त खा गए हैं और अगले चेयरमैन सेनेट की नशिस्त में नहीं बैठ पाएंगे। वो वहां पर नंबर्स नहीं थे, वहां पर रुकन मुंतखब हो गए और यहां पर नंबर्स थे, लेकिन यहां पर शिकस्त खा गए। तो बहरहाल यहां पर 7 वोट जो हैं वो मुस्तरद भी हुए हैं और उसकी वजह से अब जाहिर है कि कोई स्टैंप इधर उधर हो गई है। और गिलानी साहब इस मुनफरिद एजाज से भी महरूम हो गए, वरना उनके बाद ये एजाज होता है कि वो कौमी असेंबली के भी स्पीकर रहे हैं और सेनेट के भी बनते, वो इस एजाज से भी महरूम हुए। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस वक्त कुछ बात कर रहे हैं गालिबन, लेकिन वो अच्छा वो मेरे ख्याल में आपस में अरकान से मुखातिब। और अगर ये ऐसा होता है 7 वोट, अच्छा आप देखें कि हुकूमती इत्तेहाद ने अपनी गलतियों से सीखा और इस दफा उनका कोई मुस्तरद नहीं 7 वोट के बदले में 7 वोट ही पड़े, 7 वोट के बदले में 7 वोट मुस्तरद हुए। लेकिन क्या कोई बारीक काम इसमें ढूंढा जाएगा वसीम बादामी साहब? नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर वही तौजीह पेश की जाती है जो कि अब तक की गई है कि जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम पर स्टैम्प हो गया जिसकी वजह से वो, तो इसको जो है वो
खासा इशू बनाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जनाब ये यूं नहीं है बल्कि यूं है और ये तो गलती है, ऐसा कुछ है। सो लेट्स सी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट अब तक की जाहिर है सबसे बड़ी खबर यही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को शिकस्त हो गई है। और ऐवान में जो बॉडी लैंग्वेज है दोनों पार्टीज की, जाहिर है ऐवान में पीडीएम के लोग भी मौजूद हैं और पीटीआई के, उसमें बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। बहुत वाज़ेह तौर पर सेलिब्रेट कर रही है और दोबारा से गिने जा रहे हैं। और हाँ, ये अजम्पशन यही कि शायद ये रिकाउंट हो रहा है या क्या ये? अच्छा, लेकिन एक चीज भी है कि जब ये वोट थे तो उस वक्त एक एक वोट पोलिंग एजेंट को दिखाया गया। अब पोलिंग एजेंट पीपल्स पार्टी की साइड से अगर हम बात करें तो वो जनाब अजहर से बात करें, अजहर फारूक साहब क्या बताएं। अजहर फारूक साहब क्या है, जरा समझाएं मुस्तरद वोटों की तादाद कितनी और जो उसकी तौजी बताइए, इसका क्या मतलब है, जरा समझाएं कि गिलानी साहब के नाम पर स्टैंप हो गया, क्या है, जरा समझाएं। जी, जहाँ पे वोट स्टैंप लगानी थी वहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ था, उस बॉक्स में वो स्टैंप नहीं लगी, बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर जो है वो 7 जो वोटर थे उन्होंने उनके नाम के ऊपर वो स्टैंप लगा दिया। इसी वजह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वो 7 वोट जो है वो रिजेक्ट किए हैं। 45 वोट दिए हैं सादिक सिंजरानी ने और 44 वोट जो है वो। अजहर ये जरा समझाएं कि ये चूंकि आप ज़ाहिर कवर करते रहे सेनेट सालों से और इलेक्शन में, ये इतनी संगीन होने की गलती है कि इसके बाद किसी बहस की गुंजाइश ही नहीं रह जाती, या मुमकिन है कि पीडीएम पीपल्स पार्टी पे शोर मचाए कि भाई ये वोट तो गिलानी साहब का ही है कि उन्होंने उनके नाम पर ही तस्वीर लगाई हो, यानी इस तरह की किसी बहस का इम्कान है, या इट गोज विदाउट सेइंग कि वोट रिजेक्ट है, बात खत्म है? बहस का इम्कान तो बिल्कुल है और बहस का आगाज भी हो गया है। हाँ, हो गया। अच्छा, ने फौरी तौर पे वो मामला उठाया है और इस वक्त वो बहस कर रहे हैं। अच्छा, वो ये एक बार फिर से नंबर हमें बताइएगा कि किसने क्या वोट लिए, किसने कितने वोट लिए, एक बार फिर से बताइएगा। 47 वोट लिए हैं सादिक सिंजरानी ने, 44 लिए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी ने, यानी कि नंबर्स भी कोई इतने ज्यादा नहीं है। और अगर ये 7 वोट मुस्तरद हुए हैं जो कि गिलानी साहब के मुस्तरद हुए हैं, हाँ, तो वो ये 51 हो जाते हैं। फिर वो 51 हो जाते हैं गिलानी साहब के हक में, तो जाहिर है फिर तो पीपल्स पार्टी शोर मचाएगी इस पे। हाँ। और वैसे वो इसी ताबीर करेंगे कि भाई गिलानी साहब का ही वोट है, उन पर ही ठप्पा लगा है ना, वो ये कहेंगे। अब ये है बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर अब ये है कि दोबारा अगर ये वोट मुस्तरद समझा गया है तो इस पर दोबारा क्या देखा जा रहा है, कि शायद कोई इम्कान हो कि कोई अगर स्टैंप थोड़ी सी इधर से उधर है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्या किया जा रहा है इस वक्त? इस वक्त तो जो पोलिंग एजेंट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के, फारूक अजनायक, वो यही बहस मुबैसा कर रहे हैं कि ये वोट उनके हक में पोल हुआ है, अगरचे वो बॉक्स में नहीं हुआ लेकिन उनके नाम पे स्टैंप की गई है, तो ये वोट उनका शुमार किया जाए। अच्छा। लेकिन अभी तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई फैसला करने से कासिर हैं। अब देखना ये है कि क्या वो डिसीजन तो इस पर कानून क्या कहता है वैसे, कि मुस्तरद है तो मुस्तरद है, अगर आपने कहीं पर भी स्टैंप इधर उधर कर दी तो मुस्तरद समझा जाएगा उसको, या क्या होगा? अगर कानून कहता है तो फिर तो उस पर बातचीत की गुंजाइश ही नहीं है। जी हाँ, अगर कानून ये कहता है तो यकीनी तौर पर, लेकिन अब ये जो कानूनी माहिरीन, ज़ाहिर है फारूक अजनायक भी कानूनी माहिर हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कानून को समझते हैं, तो ये फारूक अजनायक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं होगा। पीपल्स पार्टी इस मामले को आगे लेकर चलेगी यकीनन। तो मामला आप कह रहे हैं इतना आसान नहीं होगा, तो अब यहाँ पर मजीद क्या होगा ये जरा बताइएगा, क्योंकि इनिशियली जब हम देख रहे थे, जाहिर है कि फारूक अजनायक साहब सीजन पॉलिटिशियन हैं, चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, तो उनके सामने उनको वोट दिखाकर बताया गया था कि जी ये मुस्तरद है, उस वक्त उन्होंने एतराज किया था उस पर? जी, उस वक्त ये मुतनाज़ा कंसिडर किए गए थे कि ये मुतनाज़ा वोट है, तो उनका डिसीजन बाद में लिया जाएगा। अच्छा। तो जो ही ये काउंटिंग मुकम्मल हुई तो वो वोट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने पेश किए गए, फिर उन्होंने इस पर डिसीजन लिया कि ये मुस्तरद वोट है, क्योंकि ये स्टैंप जो है वो पास की बजाय यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर लगाई गई। यानी पाकिस्तान की पिछले दिनों में होने वाली 2 अहम सियासी पेशरफ्त को समाप्त किया जाए तो वो यूं उस तरह होती है कि कौमी असम्बली में 7 वोट मुस्तरद होने से यूसुफ गिलानी साहब जीत गए, सेनेट में 60 वोट मुस्तरद होने से यूसुफ गिलानी साहब हार गए। एक मेरे ख्याल में वीडियो इसकी भी बननी चाहिए थी कि वोट डालने का सही तरीका क्या है, और सही तरीका क्या होना चाहिए। लेकिन उनके साहबजादे वीडियो में ये बता रहे थे कि वोट जाया कैसे करना है, वोट जाया हुआ और गिलानी साहब जीत गए, अब वोट जाया हुआ गिलानी साहब हार गए, तो अब बचाना कैसे है वोट, ये भी जाहिर है कि इस पे ये देखना चाहिए था। बहरहाल इस वक्त अभी तो सेनेट का इजलास है और चेयरमैन का चुनाव अभी जाहिर है कि आखिरी मराहिल में है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जीत गए हैं सादिक सिंजरानी साहब, और अभी डिप्टी चेयरमैन का चुनाव भी होगा, लेकिन जाहिर है कि 7 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए। दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त सोहावा में अल कादिर यूनिवर्सिटी का दौरा कर रहे हैं, और ये भी मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सोहावा के मनाजिर हैं। वजीर आजम इमरान खान यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, और यहाँ पर वजीर आजम जामिया में पौधा भी लगाएंगे, और इसके साथ साथ ये जो तकरीब है इसमें वजीर आजम शरीक होंगे।
to the candidates. This is therefore rejected. अच्छा, वो एक एक वोट के बारे में बता रहे हैं। सरद वोट कीजिए। 7 ballot papers, the marking was that you had to put the stamp in the box actually as against the name of the candidate. In all of these 7 ballot papers, the stamp has been affixed on the name of the candidate. Therefore, One minute. I have already rejected them. Why can't I do it? Why can't I do it? जी नहीं, मेरा बेटे जी एक मिनट, लेटेस्ट स्वाति साहब जरा सुने तो सही। स्वाति साहब एक मिनट। यू सी, तारक साहब या आप बोलें या नायब साहब बोलें, दो तो नहीं बोल सकते ना। नहीं अंडर वोट भाई, ही इज स्पीकिंग भाई, तारक साहब ही इज स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? जी सर। जी कौन सी जी? Regarding the formation of the committee, you had given a ruling, right? But later on, when an application came before you, that has nothing to do with the count of the votes actually. You change your ruling. जो आप बात करने, मैंने ruling दे दी है. You change your ruling yourself. Now you cannot and give an order. You cannot give a ruling without hearing a aggrieved party. You tell me what your argument is. Yes, this is it. Now, this is it, sir. So let us see. Sherry Bibi, please, can we have your? He's arguing now, so then at least listen to him now. जी. Let us read the instructions. जो आपने I have read the instructions. You tell me. I would like to read it. नहीं, please, Mr. Farooq. मुझे बोलने नहीं दे रहे. Mr. Farooq, what is your submission? आपने predetermined कर लिया तो मैं बैठ जाता हूँ. What is your submission? Let me say something ना. तो give it. नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे मेरे को. ना आपने पहले बोलने. देखिए उस वक्त भी सर सुने आप, मैंने पहले भी इस वक्त कहा था कमेटी बनाए, आपने मेरी बात नहीं सुनी. उसको छोड़ दे कमेटी को. Come on these ballot papers. नहीं, उस वक्त भी मैंने आपसे अर्ज किया, आपने मेरी मुद्दा नहीं सुनी. उसके बाद आपने खुद कमेटी. Mr. Naik, come on these ballot papers. I'll come to that. Please, sir, please let us have patience and let us give a patient hearing as to that. You are sitting over here on a chair as an arbiter to give a decision which is fair. Sir, what are your submissions? Tell me now. Don't tell me what I have to do. I know what I have to do. I will come to the rules. First of all, the instructions that have been given. What are the instructions that have been given? Ballot paper को तय करते वक्त, चलिए बैलेट पेपर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं. बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के खाने के अंदर मोहर लगाएं. ये कहीं नहीं लिखा कि उसके नाम पर लगा. ये कहीं नहीं लिखा कि खाने के किस जगह पर लगाएं. ये कहीं नहीं लिखा कि खाने पे किस जगह पर लगाएं. ये क्या देखे परेशान हो रहे हैं ना सब. ये कहीं नहीं लिखा कि किस जगह पर लगाएं. लिखा हुआ है कि खाने के अंदर लगाएं. ये जिस मोहर की आप बात कर रहे हैं वो खाने के अंदर लगी हुई है, खाने के बाहर नहीं लगी हुई है. ठीक जी, एक मिनट जी. अगर या तो इन इंस्ट्रक्शंस को फाड़ दें और अपनी रूलिंग जो आप कहते हैं आपने दे दिया उस पर बरकरार रखें. जो वोटर है उसने ये चीज पढ़ी है, उसने रूल्स इसके ऊपर साइलेंट हैं. रूल्स खाली साइलेंट है. रूल्स ये नहीं कहते कि कहां पर मोहर लगानी है. कहीं नहीं लिखा हुआ रूल्स के अंदर. लेट मी फिनिश. खाली ये रूल्स में लिखा हुआ है वोटिंग ऑन द शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट. अब जहां तक मोहर लगाने का ताल्लुक है, आपकी सेक्रेटेरिएट ने खुद ये कहा है कि खाने के अंदर मोहर. अगर ये खाने के बाहर मोहर है, you have got a right to reject it. Otherwise, you do not have the right. It will be unlawful. It will be
मुझे रूलिंग चाहिए। ये मोहसिन साहब, थैंक यू जी। और सर सेक्रेटेरिएट इस बात की गवाह है, सेक्रेटेरिएट इस बात की गवाह है, उनकी अपनी इंस्ट्रक्शंस थी, वर्बल और इंस्ट्रक्शंस थी। Thank you. आप ये मोहर लगा सकते हैं, Please. अगर ये मोहर बाहर है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। सर एक मिनट बैठे ना जी जी, थैंक यू। ये जी मोहसिन अजीज साहब, और मैं तो सर सामने लिखा हुआ है बीबी वो बोल रहे हैं ना, आई मीन हाउ मेनी पीपल कैन आई लिसन टू एट द सेम टाइम? सेक्रेटरी साहब ने खुद ये बात कही है कि आप खाने के अंदर मोहर होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज ऑन द नेम ऑफ द कैंडिडेट और नॉट। अगर सेक्रेटरी साहब ये कहकर बैठे हुए हैं, अगर इससे ये बात डिसएग्री कर लें तो मैं अपना सारा मुद्दा अपने आर्गुमेंट लेके बैठ जाऊंगा। Keeping all this in view, my submission is you should please withdraw your ruling and give a ruling which is fair and transparent. थैंक यू जी मोहसिन अजीज साहब, प्लीज ऑर्डर। सर इतने मिनट लॉयर के सामने तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे बड़ी सिंपल सी एक बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है चहारम, बैलेट पेपर हासिल करने के बाद रुकन पर्दे के पीछे जगह पर जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खाने के अंदर खुफिया तरीके से मोहर लगाए। सर यहाँ ये नहीं लिखा गया कि उम्मीदवार के नाम के ऊपर, जब उम्मीदवार के नाम के ऊपर लगाया जाता है तो आई थिंक दिस इज, यहाँ जो लिखा गया है उससे डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो लिखा गया है प्लीज सिट डाउन जी, यहाँ पे भी जो लिखा गया है वो यही लिखा गया है, उसके ऊपर नहीं। स्वाति साहब, और आपकी रूलिंग एक आ भी चुकी है विच इज वेरी क्लियर जी। सर आई हैव 1 मिनट। हाउ मेनी टाइम्स आर यू गोइंग टू मिस्टर फारूक नायक? आई हर्ड यू ना जी। नहीं आप डिसइंफ्रेंचाइज नहीं कर सकते। ओके 1 मिनट जी। ऑन द टेक्निकलिटीज ये बात अलग कर रहे हैं, ये बात अलग कर रहे हैं, किसका कसूर है? Why should we suffer for the mistake? सुने यार एक मिनट, Why should the voter suffer for the mistake of the secretariat? मुझे आप ये बताइए। Sir, I've only heard election agent. I'm not going to hear 80 people. Sir, एक मिनट बैठे. Why should the voter suffer because of the mistake of the secretariat? Thank you. I have sir एक मिनट बैठे तो सही ना। वसीम साहब please sit down. I have heard Mr. Farooq Naik, the election agent for Sayyid Raza Jilani, Yusuf Raza Jilani, and Mr. Mohsen Aziz, the polling agent for Sadiq Sanjarani. My view is personally that the ballot paper, the construction of the ballot paper is in such a way, and the instructions also which have been pointed out and which basically are printed over here, is that the stamp must be stamped actually in the box in front of the name of the candidate. I am of the view that in all these 7 ballot papers, can I give my ruling? Can I, sir, Mr. Musaddiq Saab, I am giving you my ruling. You don't like it? Go and appeal to the election tribunal, ji. These seven ballot papers are rejected. रूलिंग दे दी, हतमी रूलिंग दे दी है सेक्शन। सनी जी एक मिनट जी, प्लीज ऑर्डर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes.
Mr. Yusuf Raza Jilani, 42 votes. और 48 यानी कि 48 वोट लेकर सादिक संजरानी साहब फिर से चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। यानी कि पहले 2018 में चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए, फिर उसके बाद हैट्रिक कर ली है उन्होंने अपनी, और जाहिर है कि ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन 7 वोट जाया हुए हैं, 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, और 42 में अगर 7 वोट ऐड किए जाएं तो वसीम क्या बनता है नंबर? 49 जी। तो जाहिर है कि ये वोट जाया कर दिए गए, और जाहिर है कि उसके अंदर क्या इंटेंशन थी इस पे ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी अपना क्या मौके अपनाएगी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी जाएगी, और मुजफ्फर हुसैन शाह साहब ने कर दिया। लेकिन फिलहाल सादिक संजरानी साहब इस वक्त चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं, और ये तीसरी बार ये ओहदा उन्होंने अब संभाला है। आदमी साहब, और चेयरमैन का इंतखाब हो गया, अब डिप्टी चेयरमैन का इसके बाद इंतखाब होगा। लेकिन ये एक बड़ी कामयाब हुकूमती इत्तेहाद की, और पहले उनके पास यहाँ पर नंबर्स नहीं थे, लेकिन पहले उसके पास नंबर्स थे, तो उसके बाद गिलानी साहब जीत गए। अब यहाँ पर नंबर्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पर गिलानी साहब को शिकस्त हुई और सादिक संजरानी साहब फातेह करार पाए। लेकिन जाहिर है कि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और उस पर गौर भी करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने ये वोट जाया कर दिया, और अब इस मामले पर हतमी रूलिंग भी दे दी गई है मुजफ्फर हुसैन शाह की जानिब से। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब ज़ाहिर डिप्टी चेयरमैन का भी इंतखाब हुआ है, जो कि सब भूल ही गए, उसका नंबर यहाँ क्या बनता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा चुनाव में। इसलिए कि आपने देखा था कि पिछले इलेक्शन में भी हफीज शेख साहब का क्या बना असल मामला, वो फौजी अरशद साहबा के वोट को देख के बहुत दखल किया गया था। तो अभी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि डिप्टी चेयरमैन में किसको कितने वोट पड़े हैं, और अगर ये गलती वहां पर करेक्ट हो जाती है फिर वही नैरेटिव आएगा, बड़े फिर असम्पशन होंगे। जी हां, I would request सादिक संजरानी साहब गिलानी साहब भी नजर आ रहे हैं इस वक्त, तशरीफ ले आए हलफ लेने के लिए एज चेयरमैन सेनेट। आइए, और चेयरमैन सेनेट का हलफ लेने के लिए बुला लिया गया है सादिक संजरानी साहब को, जो कि बहैसियत चेयरमैन सेनेट अपने ओहदे का हलफ लेने जा रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से उन्होंने मुसाफा किया है, और गिलानी साहब हैरान और थोड़े से परेशान भी हैं, क्योंकि नंबर्स तो थे उनके पास, लेकिन 7 लोग कौन थे जिन्होंने अपना वोट जाया किया। और फिर जमात इस्लामी ने एब्सटेन किया, इसहाक डार साहब वहां पर थे नहीं, तो ये 9 वोट थे ओवरऑल, जो कि मुमकिन तौर पर जा सकते थे इनके हाथ में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जो है सादिक संजरानी साहब अपना हल्फ उठाएंगे बतौर चेयरमैन सेनेट, और उसके बाद जनाब ये होगा कि डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होगा, और आगे डिप्टी चेयरमैन यानी कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब होंगे या फिर आफरीदी साहब होंगे, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन अब्दुल गफूर हैदरी साहब अभी काफी अपने आप को सेफ फील कर रहे होंगे बादामी साहब, वो कह रहे होंगे ये गलतियां यहाँ ना हो रही। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो कि डिप्टी चेयरमैन में किसको कितना वोट पड़ता है, इसलिए उससे बहुत कुछ मजीद इंटरप्रेट करने में आसानी होगी, और फिर उसके साथ उनके पीपल्स पार्टी के दावे को भी तक़वियत मिलेगी। अपने ओहदे का हलफ ले रहे हैं बहैसियत चेयरमैन सेनेट, और जिनको जनाब सादिक संजरानी साहब ने। इमरान खान साहब कादिर यूनिवर्सिटी की मेरा ख्याल है करीब से खिताब कर रहे हैं, जो आके आप देख रहे हैं अपनी विंडो में। जी, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक जानिब हैं, दूसरी जानिब यहाँ पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आज फिर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सादिक संजरानी साहब चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। वो सेनेट जिसका आईन पाकिस्तान जो कि 1973 के आइन के तहत जिसका क़याम अमल में लाया गया था, 45 नशिस्तों से शुरू होकर फिर उसके बाद 67, फिर 87, फिर उसके बाद जनाब 100, 104, और अब फिर वापस 96 पर यह नंबर चला जाएगा 2024 में। लेकिन अभी जो है वो जो मेंबर्स की तादाद थी वो थी 100। इसहाक डार साहब बहालत मजबूरी केसेस की वजह से या बीमारी की वजह से या जिस भी वजह से वो नहीं आए, और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा, जो पीडीएम का इत्तेहाद है उसको नुकसान पहुंचा। और 7 लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अपना वोट किसी भी तरह से जाया किया। जाहिर है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं और अगर वहां पर रूल्स मौजूद हैं तो उसको आपको पढ़ के उसके बाद जो है वो वोट देना चाहिए था। लेकिन बहरहाल So it was 164 versus 169 in National Assembly. जी, and it is 42 versus 48 for Chairman Senate. 42 versus 48 makes 90 और टोटल वोट पड़े हैं 98, यानी कि 8 वोट मुस्तरद हुआ है, जिसमें से 7 वो वाले हैं। अच्छा, टोटल 8 वोट वो हैं। 8वां वोट जो था जिसमें दोनों के नाम के आगे यानी कि दरमियान में ऐसे स्टैंप लगाई गई थी कि वो समझने से कासिर थे कि ये वोट था किसका। 7 वोट जो हैं
वो गिलानी साहब का जो है, गिलानी साहब के जो थे वो मुस्तरद हुए। 8वां वोट तो पक्की वारदात है, पक्की वारदात दोनों के सामने लग रही है। लेकिन इसमें भी 8 वोट रिजेक्ट ढूंढा जाएगा कि 7-8% वोट रिजेक्टेड है, इसका मतलब ये अच्छा खासा परसेंटेज बनता है। अच्छा, और वो भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 8 वोट रिजेक्टेड। हलफ ले रहे हैं जी सादी संजानी साहब। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूंगा कि सेनेट के चेयरमैन की हैसियत से कि सेनेट के चेयरमैन की हैसियत से और जब भी कभी मुझे बहैसियत सदर पाकिस्तान का काम करने के लिए कहा जाएगा और जब कभी मुझे बहैसियत सदर पाकिस्तान काम करने के लिए कहा जाएगा अपने फ़राइज़ व कामने मनसबी ईमानदारी और इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अब मैं अपने फ़राइज़ कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन और सेनेट के चेयरमैन की हैसियत से और सेनेट के चेयरमैन की हैसियत से सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम बहबूदी खुशहाली का खातिर अंजाम दूंगा और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर नज़रअंदाज नहीं होने दूंगा अपने सरकारी काम अपने सरकारी फैसलों पर नज़रअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला गज़ब व नात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। जी जनाब, तो 9 मुंतखब चेयरमैन सेनेट हल्फ उठा चुके हैं और सेनेट चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं और उसके बाद उन्होंने मुजफ्फर हुसैन शाह से बगलगीर हो गए और अब यह है कि पीपल्स पार्टी इस मामले पे जाहिर है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। बहरहाल इस वक्त सादिक संजरानी साहब अब एक बार फिर विराजमान होने जा रहे हैं चेयरमैन सेनेट की नशिस्त पर और इसी पर बैठकर वो इससे पहले भी ऐवान संभालते रहे। बाप के उम्मीदवार थे और जाहिर है कि उसके अंदर हमने ये देखा कि हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताईद उन्हें हासिल रही और अब पीपल्स पार्टी सोच रही होगी कि 2018 में आखिर क्यों की थी हमने हिमायत सादिक संजरानी की। लेकिन बहरहाल अब गिलानी साहब जो है उनको एक एजाज हासिल करने से वो रह गए क्योंकि वो जिस तरह से बादामी साहब ने फरमाया कि वो स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं और अब जो है वो चाह रहे थे कि 9 साल बाद उनकी यहां पर वापसी हो। सेनेटर सरदार शफीक तरीन साहब तशरीफ रखें। मुसद्दिक मलिक साहब प्लीज। अनवर लालदीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तमाम कुलीग्स का जिन्होंने मुझे वोट दिया चेयरमैन इलेक्ट करें। उसके बाद मैं जनाब इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान, PTI के तमाम लीडरशिप, स्पेशली परवेज खटक साहब और जनाब जाम कमाल खान साहब जो हमारे पार्टी के सरबराह हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे हाउस का तहे दिल से मशकूर और ये यकीन दिलाता हूं कि मैंने जैसे 3 साल पहले चलाया उसी अंदाज में इस हाउस को और सबको साथ लेके चलूंगा इंशाअल्लाह। अब डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का प्रोसेस है। Now I will announce the names of the contesting members for the office of the Deputy Chairman, Senate and their proposers. The following members individually filed nomination papers proposing the names of candidates for the election of the Deputy Chairman and whose nomination papers have been found to be in order after scrutiny. Janab Senator Maulana Abdul Ghafoor Aidari,
इनके प्रपोजर हैं सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, इनके प्रपोजर हैं सेनेटर सरफराज अहमद बुगटी, सेनेटर इदायतुल्लाह खान, सेनेटर सरफराज अहमद बुगटी फिर से 2 दफा फॉर्म दिए। प्रोसीजर आप सबको मालूम है, फिर भी मैं पढ़ देता हूं। The procedure of the election will be that every member will be issued a ballot paper with the names of the candidates written thereon in Urdu. After going into the booth, a member will affix a stamp in the box bearing names of the candidate of his choice. The stamp is placed on the table in the booth. तो इस तरह जी अब सेक्रेटरी साहब मेहरबानी करके नाम अल्फाबेटिकली पुकारते जाएंगे, एक एक आ जाएं मुअज़्ज़िज़ सेनेटर और वोट अपना कास्ट करेंगे। जी सेक्रेटरी साहब प्लीज स्टार्ट करेंगे। ये बैलेट बॉक्स आप इसको सील कर दें प्लीज, पहले दिखाएं। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। पहले तो जी ये कामरान साहब 1 मिनट, सॉरी मैं भूल गया हूं जी, मैं बता रहा हूं। दोनों पोलिंग एजेंट आप इधर आ जाएं जी और इस बॉक्स को सील करें, फिर उसके बाद इनके सामने जी पहले बैलेट बॉक्स दिखाएं हाउस को सबको, उसके बाद सील कर दें जी। आप इधर से बोल नहीं सकते हैं, प्लीज इसको इधर करें, आप डिक्टेट ना करें उधर से प्लीज। थैंक यू कामरान साहब। अब सील कर दें जी। जी दूसरी जानब शिबली फराज साहब और फैसल जावेद साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क में एक खुला ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के निज़ाम की इनडायरेक्टली मुखालिफत की, आज मैं उनसे अपील करता हूं कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, इस मुल्क ने खुशहाली अगर देखनी है, यहां पे रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी होनी है, तो आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हाथ मजबूत करें, क्योंकि यह मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता पीछे जाने को। उस निजाम को जिसकी ने आखिरी सिस्कियां ली, यह दूसरी दफा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एतमाद का वोट मिला और आज हमारे नामजद किए हुए चेयरमैन सेनेट को कामयाबी मिली। पीडीएम उसकी आज तदफीन हो गई है। पीडीएम की सियासत जो कि जाती मफादात के इर्द गिर्द घूमती थी, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं है। जो लॉन्ग मार्च से शुरू हुई, इस्तीफों की बात हुई, कुछ भी ना हुआ, दोबारा से उन्होंने लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की बात की है। अवाम करप्शन रोकने के लिए बाहर निकलते हैं, अवाम करप्शन को बचाने के लिए नहीं निकलते। ये सबक जो आज मिला है पीडीएम को और उसकी सियासी तदफीन होने वाली है, हो चुकी है, इससे पाकिस्तान के अवाम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि एक ऐसी तारीक कुव्वतें, ऐसी कुव्वतें जो कि जाती मफादात के इर्द गिर्द घूमती थीं, उनको अल्लाह ताला ने आज बेनकाब कर दिया है। जो सुबह ड्रामा चलाया गया, जो कि खुद करके कैमरोज का ड्रामा लगाया गया, मुख्तलिफ किस्म की तरीकों से जब हम एतमाद का वोट ले रहे थे, तो जो नाटक इन्होंने रचाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मुंतशिर कर सकें, खराबी कर सकें, उसके बाद ये जो आज का वोट था उसने भी सुबह इन्होंने एक ड्रामा चलाया जिसमें कि मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा नहीं गिर सकता कोई। इनका ख्याल था
कि ये नाटक रचाकर वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, लेकिन अल्लाह अल हक है। अल्लाह ताला ने इमरान खान जैसे लीडर, एक निडर लीडर, एक सच्चा लीडर, एक बहादुर लीडर और वो लीडर जो कि इस मुल्क को और उसके अवाम को आगे ले जाएगा, उसको फतह हुई है। और जो भी बदनीयत थे, वो लोग जो कि अपनी जाती मफादात के लिए सरगर्दान थे, पैसे की सियासत, और देखें अल्लाह ताला का कानून देखें, वही चक्कर जो इन्होंने नेशनल असेंबली में चलाया था रिजेक्टेड वोट्स का, ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि आज वही उनको, वही चीज उनको, उन्होंने उसको, उसका जो सबक है उसको मिला। रिजेक्टेड वोट्स, रिजेक्टेड पीडीएम। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले तो परवरदिगार आलम अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात शब महराज थी, रसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों दरूद, लोगों ने नवाफिल पढ़े, दुआएं की। आज पाकिस्तान को, इमरान खान को, सादिक संजरानी को, लोगों की दुआएं लगी। माशाल्लाह ये फतह आज हक की फतह है, ये सच की फतह है, ये शफाफियत की फतह है, ये अवाम की फतह है, ये इमरान खान की फतह है, ये पाकिस्तान की फतह है। और ये शिकस्त जो है, ये करप्शन को शिकस्त है, ये उस माफिया को शिकस्त है जिसका मुकाबला इमरान खान कर रहे हैं अकेले। वो खड़े हैं, खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और मुकाबला करते रहेंगे। शिकस्त को ग्रेसफुली कबूल करना चाहिए। आज आपने देखा जो अपोजिशन ने हरकतें की, सेनेट के अंदर शिकस्त कबूल ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने एक पैगाम उन तक पहुंचा है आज इस शिकस्त से कि आपका ये पैसा, आपकी ये करप्शन किसी काम के नहीं आने की। आपकी पाकिस्तान अब बदल चुका है और इंशाअल्लाह अनकरीब इमरान खान साहब कम्प्रिहेंसिव इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। एक बार फिर हम ओपन वोटिंग की तरफ जाएंगे और प्रैक्टिकली वो करके दिखाएंगे। पिछली बार जब हम नेशनल असेंबली में ये लेकर आए, इन्होंने रिजेक्ट की थी। क्यों रिजेक्ट की थी ओपन वोटिंग? वो आपने नेशनल असेंबली में उसका पूरा ड्रामा देखा। क्यों रिजेक्ट की थी? आज आपने कैमरों का ड्रामा देखा। लेकिन ओपन वोटिंग, शफाफियत, ई वोटिंग की तरफ पाकिस्तान जाएगा और इंशाल्लाह हारने वाला ग्रेसफुली अपनी हार तस्लीम करेगा और जीतने वाला कहेगा कि वो मेरिट भी जीता है। आज की फतह सादिक संजरानी की फतह नहीं है, ये पूरे बलोचिस्तान की फतह है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि डिप्टी चेयरमैन के लिए फाटा के जो हमारे कैंडिडेट हैं वो भी फतहयाब होंगे इंशाल्लाह। अभी उसकी वोटिंग शुरू होने वाली है। हम अब आपसे जितनी बात करनी थी की है, लेकिन एक मैसेज आखिर में जरूर देंगे। आज कौम ने एक फैसला करना है कि कौम दो चेहरे देख रही है। एक है इमरान खान साहब जो कि करप्शन के खिलाफ है, जो कि गरीब के साथ है, जिन्होंने ना अपनी जदादें बनानी है, ना अपनी मिलें लगानी है, ना अपनी फैक्ट्रियां लगानी है, ना बैरून मुल्क असासे बनाने हैं। जो जी, तो ये वोट वो हम आपको दिखा रहे हैं जानिब के गिलानी साहब का जो ख्वाब था चेयरमैन सेनेट बनने का, वो कैसे चकनाचूर हुआ। यहां पर जो मोहर लगनी थी, ये नाम के सामने लगनी थी, यानी कि खाना वही है जो कि फारूक नाइक बात कर रहे थे, लेकिन इस खाने में बताया गया था कि नाम जहां लिखा हुआ है, इस नाम के ऊपर मोहर नहीं लगानी, बल्कि सामने मोहर लगानी है अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सामने। लेकिन वो जो 7 अरकान थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया और बजाय इसके कि वो गिलानी साहब के नाम के सामने मोहर लगाते, उन्होंने ठप्पा लगा दिया नाम के ऊपर। और ऐसे जो है वो जो सपना था, वो जो ख्वाब था, वो चकनाचूर हो गया। और इस वक्त शहबाज गिल पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। वहां पर कोई चीज ऐसी हुई जो कानून आइन के खिलाफ है, बिल्कुल कमेटी बैठे, कार्रवाई करे, इंक्वायरी करे, उसके ऊपर किसी को सजा देनी है तो बिल्कुल दे। हम तो पहले दिन से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के दाई हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। तो शहबाज ये फरमा रहे थे कि बदला ले लिया है यूसुफ रजा गिलानी साहब से, वो जो इससे पहले जब हुआ था, जब वो रुकन मुंतखब हुए थे और कौमी असम्बली में जो सारा कुछ हुआ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है कि जो गिलानी साहब के साहबजादे हैं वो ये कहते हैं इस मामले में हम इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। यानी कि अब ये कौन से मामले की बात कर रहे हैं, वो जो पहले जो उन्होंने किया था या अभी जो गिलानी साहब के साहबजादे का भी एक बयान सामने है, वो कह रहे हैं कि हम इस मामले में इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। तो कौन से मामले में? जो पहले उन्होंने किया था। मैं अगर ताज़ा तरीन ट्वीट तो बयान मुमकिन है इसी मामले पे जाएंगे, उस पे जाएंगे तो अपने गले पड़ जाएगा। जाहिर है।
ये तो ज़ाहिर एक्सपेक्टेड था कि ये फैसला अब चैलेंज होगा। अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट के चुनाव का भी अमल वहाँ जो है वो सेनेट में अब वो शायद अपनी गलतियां दुरुस्त करते हैं नहीं करते देखते हैं, ये देखना है। लेकिन अब हमने दिखा दिया है तो अब जाहिर है कि इसके बाद वो दुरुस्त कर लेंगे जिनके पास चांसेस होंगे। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप वो जाया शुदा वोट हैं कि जिसके ऊपर जो पीडीएम वाले हैं इस वक्त अपने आप को कोस रहे होंगे कि क्यों कर ये मिस्टेक्स की हैं, किस वजह से ये जनाब ये इक़दामात हुए हैं, किस वजह से ये क्या ये बारीक काम हुआ है या वाक़तन ऑनेस्ट मिस्टेक थी। लेकिन 7 वोट जाया हो गए, यानी कि नंबर्स आप जरा देखिए 42 और 48, 42 वोट हासिल किए यूसुफ रजा गिलानी ने। 42 के नंबर में अगर 7 ऐड करते हैं तो नंबर बनता है 49, यानी कि अगर 49 वोट उनके पास होते तो गिलानी साहब अभी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त पर बराजमान होते, स्पीकर बन चुके हैं, वजीर आजम रह चुके हैं और अभी चेयरमैन सेनेट होते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो इस वक्त डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी जारी है। जी तो जनाब ये तलाल चौधरी साहब ने ट्वीट किया है, जो कि लीगी रहनुमा है, पीडीएम के इत्तेहाद का हिस्सा हैं, और वो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब न्यूट्रल का मजा आया। यानी कि ये जो बयान दिए जा रहे थे यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से, यूसुफ रजा गिलानी साहब ये कह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, इस तरह की बयानबाजी उनकी जानिब से की गई थी, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे थे। तो अभी तलाल चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.